इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए सीधा उस रात की बात करते हैं जिसे इतिहास कभी नहीं भुला पाया। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे आलीशान जहाज, अंदर हर तरफ जश्न का माहौल है, शानदार संगीत बज रहा है, लोग नाच गा रहे हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। लेकिन बिल्कुल किसी को भी इस खौफनाक सच का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही घंटों में वो ही शांत समुद्र उन हजारों लोगों की कब्र बनने वाला है। आज हम टाइटैनिक की उस आखिरी खौफनाक आधी रात के सफर को डिकोड करेंगे। तो चलिए इस पूरे वाक्य की गहराई में उतरते हैं। ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता। 1912 में ये महज एक दावा नहीं था, ये उस दौर के इंसानी अहंकार और कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सबूत था। टाइटैनिक उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे भव्य जहाज था। इसे बनाने वालों को और इस पर सवार लोगों को ये अटूट विश्वास था कि इंसान ने एक ऐसी मशीन तैयार कर ली है जिसे खुद प्रकृति भी मात नहीं दे सकती। और सच कहूं तो यही वो सबसे बड़ा भ्रम था जिसने इस पूरी त्रासदी की नींव रखी। अब इस कभी न डूबने वाले सपने के पीछे की कहानी क्या थी? उम्मीद और अहंकार का ये सफर आखिर शुरू कैसे हुआ? देखिए, 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक ने इंग्लैंड से अपना सफर शुरू किया तो उसमें कौन कौन सवार था? दुनिया के कुछ सबसे रईस व्यापारी, बड़े बड़े सरकारी अफसर और साथ ही एक नई और बेहतर जिंदगी का सपना देखने वाले हजारों आम लोग। शुरुआत के 4 दिन तो बिल्कुल किसी परी कथा की तरह बीते। आलीशान पार्टियां, शानदार खाना, बेहतरीन संगीत, मतलब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ उत्साह। किसी के भी मन में दूर दूर तक ये ख्याल नहीं था कि ये जश्न बस कुछ ही पलों का मेहमान है। लेकिन फिर वो काली रात आई, तबाही से ठीक पहले की वो डरावनी शांति। 14 अप्रैल की वो रात। समुद्र बिल्कुल शांत था। पानी की लहरों में कोई हलचल नहीं, बस बर्फ जैसी कंपा देने वाली ठंडी हवाएं और एक ऐसा घुप अंधेरा जिसमें दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये कोई आम सन्नाटा नहीं था, ये वो खामोशी थी जो किसी बहुत बड़े तूफान या विनाश से ठीक पहले होती है। प्रकृति ने जैसे एक खामोश मंच तैयार कर दिया था, एक ऐसी तबाही के लिए जो इंसानी सोच से भी परे होने वाली थी। अब देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ और हालात कैसे बिगड़ते चले गए। 10 अप्रैल की खुशी के बाद 14 अप्रैल की उस ठंडी रात तक सब बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन घड़ी की सुइयां जैसे ही रात के 11:40 पर पहुंची, जहाज के आगे निगरानी कर रहे एक कर्मचारी की चीख गूंजती है, आइसबर्ग अहेड, यानी ठीक सामने एक विशाल बर्फीला पहाड़ है। ये वो पल था जब वक्त जैसे ठहर गया। कप्तान ने तुरंत जहाज मोड़ने का ऑर्डर दिया, लेकिन इतने भारी भरकम जहाज को उस स्पीड में अचानक मोड़ना लगभग नामुमकिन। वो चेतावनी बहुत देर से मिली थी और वो बचाव का मोड़ जानलेवा हद तक धीमा साबित हुआ। अब इस टक्कर के बाद का नज़ारा देखिए। शुरुआत में ऊपर डेक पर मौजूद ज्यादातर यात्रियों को लगा कि अरे कुछ नहीं हुआ, मामूली सी बात है। कुछ लोग तो मजाक में उस बर्फ के टुकड़ों से खेलने भी लगे। लेकिन ठीक उसी वक्त जहाज के एकदम निचले हिस्से में मौजूद इंजीनियरों की सच्चाई बिल्कुल अलग थी। वो तुरंत समझ गए थे कि टक्कर इतनी भयंकर है कि जहाज के नीचे एक बहुत बड़ा छेद हो चुका है और समुद्र का पानी भयानक स्पीड से अंदर भर रहा है। उन्हें उसी पल पता चल गया था कि अब इस कभी न डूबने वाले जहाज को कोई चमत्कार ही बचा सकता है। और जैसे ही ये खौफनाक सच ऊपर तक पहुंचा, सारी व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह गई। शुरू हुई एक भयानक अफरा तफरी। तो यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि ये आपदा सिर्फ उस बर्फीले पहाड़ से टकराने तक सीमित नहीं थी। ये सिस्टम की एक बहुत बहुत बड़ी नाकामी थी। पहला, वो विशाल आइसबर्ग से टक्कर। दूसरा, निचले हिस्सों में तेजी से बढ़ता पानी। लेकिन जो तीसरी बात है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। वो थी लाइफ बोट्स, यानी जीवन रक्षक नावों की भारी कमी। जहाज पर जितने लोग थे उनके आधे के लिए भी नावें मौजूद नहीं थीं। जब ये खौफनाक सच्चाई लोगों को समझ में आई तो एक भयंकर दहशत फैल गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भागने लगे और मदद के लिए उनकी चीखें उस विशाल अंधेरे समुद्र में बस कहीं खोकर रह गईं। उस अफरा तफरी के बीच के जो नज़ारे थे वो दिल दहला देने वाले थे। औरतें रो रही थीं, परिवार टूट रहे थे, बच्चे अपने माता पिता से हमेशा के लिए बिछड़ रहे थे। लेकिन इसी घोर निराशा के बीच इंसानियत और साहस की एक ऐसी तस्वीर भी दिखी जो आपको भावुक कर देगी।
जहाज के जो संगीतकार थे वो अपनी जान की परवाह किए बिना बिल्कुल आखिरी पल तक अपना संगीत बजाते रहे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि उस भयानक दहशत के बीच लोग शायद थोड़े शांत रह सकें। मौत को बिल्कुल सामने देखकर भी अपने काम और लोगों के प्रति ऐसा समर्पण इतिहास में शायद ही कहीं और देखने को मिले। लेकिन अंततः प्रकृति के आगे इंसान की एक ना चली। वो विशाल जहाज अब अपनी अंतिम गहराइयों की ओर बढ़ रहा था। रात के ठीक 2:20 जहाज का अगला हिस्सा तेजी से पानी में डूबता जा रहा था और इसका पिछला हिस्सा हवा में ऊपर उठने लगा था। उस विशाल लोहे के ढांचे पर इतना भयानक दबाव पड़ा कि वो एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ बीच में से 2 हिस्सों में टूट गया। महज कुछ ही सेकंड्स के अंदर दुनिया का वो सबसे आलीशान जहाज, जिसे कभी न डूबने वाला कहा गया था, हमेशा हमेशा के लिए अटलांटिक महासागर की उस काली बर्फीली गहराई में समा गया। 1500 से ज्यादा। जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे 1500 से ज्यादा सपने थे, 1500 से ज्यादा जिंदगियां और परिवार थे जिन्हें उस रात की जमा देने वाली ठंड और उस बेरहम समुद्र ने हमेशा के लिए निगल लिया। ये एक ऐसा भयंकर मानवीय नुकसान है जिसे शब्दों में पिरो पाना सच में नामुमकिन है। अगली सुबह जब बचाव दल के जहाज उस जगह पर पहुंचे तो उनके सामने जो नज़ारा था वो और भी ज्यादा विचलित करने वाला था। समुद्र बिल्कुल एकदम शांत था। पानी की सतह पर कोई हलचल नहीं। उस खामोश पानी को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ठीक उसी जगह की नीचे दुनिया का सबसे भव्य जहाज और 1500 से ज्यादा जिंदगियां दफन हो चुकी हैं। प्रकृति ने रात भर में एक खौफनाक तबाही मचाई और सुबह ऐसे शांत हो गई जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। आज भी टाइटैनिक उसी अंधेरी गहराई में खामोश पड़ा है, लेकिन वो अपने पीछे कुछ ऐसे सवाल छोड़ गया है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या टाइटैनिक को सच में बचाया जा सकता था? क्या ये सिर्फ एक कप्तान की छोटी सी लापरवाही थी, या फिर ये वो किस्मत थी जिसे किसी भी हाल में टाला नहीं जा सकता था? खैर, इन सवालों के सटीक जवाब शायद हमें कभी न मिले, लेकिन इस पूरे विश्लेषण से एक बात जो बिल्कुल साफ हो जाती है वो ये है कि इंसान अपनी तकनीक और विज्ञान पर चाहे कितना भी गुरूर क्यों न कर ले, वो प्रकृति की उस असीम और भयानक ताकत से बड़ा कभी नहीं हो सकता। जरा इस बारे में सोचिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।